श्री अन्नू श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी श्रीमती रंजना उपाध्याय जी, पूर्व मंत्री श्री राधेश्याम गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री अयोध्यापाल जी, आदित्य पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री महेंद्र नाथ वाजपेयी जी, अमरनाथ चौरसिया जी, रमाकांत त्रिपाठी जी, मनोज शुक्ल जी, प्रभुदत्त दीक्षित जी, दिनेश वाजपेयी जी, प्रमोद द्विवेदी जी, आशीष मिश्रा जी, मुखलाल पाल जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और अन्य सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित फतेहपुर जनपद के फतेहपुर अयाज साहब विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा और मां यमुना से विसिंचित उसके द्वाबा की इस पावन धरा को, जिसे पौराणिक काल से ही ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, अनेक शिवालयों के माध्यम से यहां की आस्था को सम्मान देता रहा है। देश की आजादी के लिए जिस धरा ने यहां पर एक नई श्रृंखला खड़ी की, ऐसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने खुजवा की 52 इमली, जहां के अमर बलिदान की साक्षी है, जहां पर कहते हैं कि देश की आजादी के लिए 52 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, ऐसी पावन धरा को जिस माटी ने ठाकुर दरियाव सिंह, उनके वीर पुत्र सुजान सिंह, अमर शहीद जोधा सिंह गठैया जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया, और जिस धरा के निर्भीक पत्रकार के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी और राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जैसे महान साहित्यकार जिस धरा पर पैदा हुए, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे काफी दिनों के बाद आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। द्वाबा की धरती 2017 के पहले आकांक्षी जनपद था। आकांक्षी जनपद का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैरामीटर देश के अंदर तय किए गए थे, उनमें सबसे पिछड़े हुए जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी। सबसे पिछड़े जनपदों में इस जनपद की गिनती होती थी। बहन और भाइयों, विकास, उसका नाम यहां से कोसों दूर था। यह जनपद उससे वंचित था, क्योंकि यहां का विकास का पैसा सफाई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सफाई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था फतेहपुर। फतेहपुर की योजनाओं को वहां पर सफाई के अंदर नाच गानों में खर्च कर दिया जाता था, उनके विदेश दौरे पे खर्च कर दिया जाता था। तब न सड़क थी, तब न बिजली थी, तब न मेडिकल कॉलेज था, और औद्योगिक निवेश की बात ही क्यों करनी है। उस प्रकार का वातावरण ही नहीं था।
बड़े अजीब सी स्थिति थी। कानपुर का औद्योगिक क्षेत्र एक ओर, प्रयागराज का औद्योगिक क्षेत्र दूसरी ओर, एक और मां गंगा, एक और मां यमुना। लेकिन फतेहपुर पिछड़ा जनपद था, विकास के पायदान पर पीछे, न विकास की सड़कें थी, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न औद्योगिक निवेश था, और नौजवानों के सामने पहचान का संकट। नौजवान की नौकरी पे एसएफआई सिंडिकेट डकैती डालता था। एक नौकरी निकलती थी, उस नौकरी के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल पड़ती थी। याद करिए, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितनी भर्तियां निकली सब विवादित हुई। कहीं भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं भी योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिली। 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ, आज वो आप सबके सामने है। अकेले यूपी में हम लोगों ने पिछले 9-9.25 वर्ष में 9 लाख से अधिक यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध करवाई है। आज जब मैं देखता हूं यूपी के अंदर कोई नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित करता हो, यूपी पुलिस हो, शिक्षकों की भर्ती हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभियंताओं की भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होने वाली कोई भी भर्ती हो, नियुक्ति पत्र में मुझे अब फतेहपुर के नौजवान भी दिखाई देते हैं। और फतेहपुर के नौजवान भी बड़े गर्व के साथ आकर के सीना तान करके अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि फतेहपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। आज बहनों और भाइयों, अगर विकास की योजना की बात होती तो सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो, या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, अब वह आपके जनपद में होता है। और फतेहपुर में पहले क्रांतिकारी होते थे, फतेहपुर में पहले स्वाधीनता संग्राम होते थे। याद करिए, यही के निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कानपुर का मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन फतेहपुर वंचित था। और फतेहपुर में हम लोगों को यह सौभाग्य जाता है कि हम लोगों ने अमर शहीद जोधा सिंह अटैया, ठाकुर दरियाव सिंह के नाम पर आपके फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज दिया।